अपनी सेहत से मुताल्लिक मुस्तनद डॉक्टर्स की राय जानिए। ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर सुहेल सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। मेरा ताल्लुक़ शोबा अमराज़ चशम से है। मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS करने के बाद 1992 में आई डिपार्टमेंट सर्विसेज हॉस्पिटल से अपने कैरियर का आगाज़ किया। मैंने अपनी पहली फेलोशिप FCPS 1998 में मुकम्मल की और इसके बाद 2006 में ग्लासगो UK से FRCS किया। इसके अलावा आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड फ्रॉम इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी। मेरा इस प्रोफेशन में 25 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रहा है। इस दौरान मैंने पाकिस्तान में सर्विसेज हॉस्पिटल में ज़्यादा वक्त सर्व किया है और इसके अलावा कुछ वक्त मेयो हॉस्पिटल में, और इसके अलावा UK और मिडल ईस्ट में भी डिफरेंट टीचिंग हॉस्पिटल्स में मैंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। नाज़रीन, जहाँ तक डायबिटीज़ का ताल्लुक़ है, वैसे तो ये इंसानी जिस्म के तमाम अज़ा को मुतासिर करती है, लेकिन आँखों की बिनाई इससे बहुत ख़तरनाक हद तक मुतासिर हो सकती है। होता यह है कि हमारी आँख के पिछले हिस्से में जो पर्दा बसारत है, इस पर मौजूद खून की कुछ बारीक और छोटी नालियाँ हाई ब्लड शुगर रहने की वजह से कमज़ोर पड़ जाती हैं और वहाँ से ब्लड और इसके मुख्तलिफ़ अज्जा रिश्ते हुए पर्दे बसारत के ऊपर जमा हो जाते हैं, जो कि बिनाई के मुतासिर होने का बायस बनते हैं। नाज़रीन, अगर तो इन अलामात का डायग्नोसिस बर वक्त कर लिया जाए तो इसका इंतहाई कामयाब इलाज मुमकिन है, जो कि कुछ मखसूस इंजेक्शंस की सूरत में है, जो हम आँख के अंदर मुख्तलिफ़ वक्फ़ों में इंजेक्ट करते हैं, और इसके अलावा लेज़र ट्रीटमेंट के ज़रिए भी इसका इलाज किया जाता है। अलबत्ता ताख़ीर की सूरत में हमारे पास जो दूसरी ऑप्शंस बचती हैं वो कुछ मेजर आई सर्जरीज़ हैं, जो कि एक्सपेंसिव भी हैं और उनके नताइज इतने हौसला अफजा नहीं हैं जो कि हम इब्तदाई अलामात की तशख़ीस की सूरत में हासिल कर सकते हैं। लिहाजा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि वो एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड आई सर्जन के साथ मुसलसल राब्ते में रहें, ताकि अगर इब्तदाई इलामात ज़ाहिर होती हैं तो फ़ौरी तौर पर उसकी तशख़ीस और इलाज किया जाए। नाज़रीन, कैटरेक्ट को आम ज़बान में सफ़ेद मोतिया कहा जाता है। इसके बारे में मैं आपके साथ कुछ अहम मालूमात शेयर करता हूँ। पहली बात तो ये है कि सफ़ेद मोतिये का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। इससे मुराद ये है कि किसी किस्म की कोई आई ड्रॉप्स या कोई और मेडिसिन के ज़रिए सफ़ेद मोतिये का इलाज नहीं किया जा सकता। मेडिकल साइंस में इसका वाहिद ट्रीटमेंट सर्जरी ही है। अलबत्ता जदीद साइंस ने इसका इलाज इंतहाई आसान और कामयाब बना दिया है। आपने सुना होगा कि अब सफ़ेद मोतिये का इलाज बग़ैर टीके और टाके के किया जा सकता है। तो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में ये है कि अक्सर मरीज़ हमसे पूछते हैं अबाउट द टाइमिंग ऑफ सर्जरी, ये सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन कब करवा लेना चाहिए। तो इस सिलसिले में एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि ऐसा मरीज़ जिसे कि सफ़ेद मोतिया है और वो सफ़ेद मोतिये की वजह से जो उसकी मुतासरा नज़र है उसे अपनी डेली रूटीन लाइफ गुजारने में डिफ़िकल्टी पेश आ रही है, तो उसको सर्जरी करवा लेनी चाहिए। बाकी नाज़रीन, जनरली हम ये रिकमेंड करते हैं कि अर्ली सर्जरी के रिज़ल्ट्स लेट सर्जरी के रिज़ल्ट से बेहतर होते हैं। लिहाजा मरीज़ को बिला वजह सर्जरी या ऑपरेशन के खौफ से ऑपरेशन को डिले नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, जहाँ तक काले मोतिये का ताल्लुक़ है, ये सफ़ेद मोतिये से एक बिल्कुल मुख्तलिफ और इंतहाई पेचीदा और इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है। आम तौर पर काला मोतिया हमारी आँख के अंदर जो मामूल का अंदरूनी दबाव है उसके बढ़ जाने से होता है। इसको एक इंतहाई पेचीदा बीमारी इसलिए तस्वर किया जाता है कि मरीज़ इस मर्ज़ के बारे में बिल्कुल ला इल्म रहता है, क्योंकि इसकी एज सच कोई इब्तदाई अलामात ज़ाहिर नहीं होती और ये मर्ज़ आमतौर पे इंतहाई एडवांस्ड स्टेज में जाकर डायग्नोस होता है।
جہاں تک اس کی ایک اور اس کی پیچیدگی کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جو نظر کالے موتیے کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے وہ ناقابل واپسی ہے۔ تشخیص کے بعد ایک بار جب علاج شروع کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد مریض کی جو بقایا نظر ہے اس کو محفوظ بنانا ہے۔ جہاں تک اس کے ٹریٹمنٹ کا تعلق ہے تو ابتدائی طور پر اس کا علاج کچھ آئی ڈراپس کے ذریعے کیا جاتا ہے جو کہ مریض کو بہت باقاعدگی کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس لیزر ٹریٹمنٹ اور سرجری کی صورت میں بھی کچھ آپشنس موجود رہتی ہیں۔ تو تمام ایسے لوگ جن کی فیملی میں گلوکوما یا کالے موتیے کی ہسٹری موجود ہے یا ایسے افراد جو کہ 40 اور 50 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایک کوالیفائڈ ایکسپیرینسڈ آئی اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں اور اپنی آنکھوں کا کالے موتیے کے حوالے سے ایک تفصیلی معائنہ کروائیں۔ ناظرین، if you have any question or query regarding any eye problem, you can contact us through Oladoc and we will be very happy to serve you